हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। डॉक्टर राम पंजवानी के लोकप्रिय चैनल हिंदी सागर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में है वाच्य और इसके भेद। वाच्य और इसके भेद सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। इसके साथ ही यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और अनेक बोर्डों के सिलेबस में अलग अलग क्लास में कक्षा 9 या 10 के सिलेबस में इसे शामिल किया गया है। वाच्य और इसके भेद कक्षा 9 और 10 के लिए बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इसे समझना सारे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, तभी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वाच्य और इसके भेद। तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लें कि वाच्य क्या होता है। वाच्य को हम दो रूपों में समझ सकते हैं, दो आधार पर समझ सकते हैं। पहला होता है क्रिया का रूप, अर्थात क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह कर्ता के अनुसार है, कर्म के अनुसार है अथवा क्रिया होने के भाव के अनुसार है। अर्थात वाक्य में क्रिया को देखकर हमें यह पता लगाना है कि यह कर्ता के अनुसार चल रही है, कर्ता के अनुसार बदलेगी, या कर्म के अनुसार चल रही है, कर्म के अनुसार बदलेगी, अथवा यह क्रिया क्रिया होने के भाव के अनुसार ही है। अर्थात न कर्ता पर निर्भर करती है और न कर्म पर निर्भर करती है, यह क्रिया होने के भाव के अनुसार ही होती है। वाच्य की परिभाषा हम एक और आधार पर दे सकते हैं कि वाक्य के अंदर किस वस्तु की प्रधानता है। यदि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या कर्म की प्रधानता है अथवा क्रिया होने की भाव की प्रधानता है, अर्थात हम इस आधार पर भी वाच्य को पहचान सकते हैं। कुछ वाक्यों में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, अर्थात उन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है। कुछ वाक्यों में कर्ता की प्रधानता कर्म की प्रधानता होती है, अर्थात उन वाक्यों के अंदर क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तथा कुछ वाक्यों में क्रिया होने के भाव की प्रधानता होती है, उन वाक्यों की क्रिया कर्म के अनुसार होती है। अब हम बात करेंगे वाच्य के भेद की। वाच्य के भेद दो कहलाते हैं। वाच्य के दो भेद होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के फिर से दो उपभेद किए जाते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार अगर हम देखें तो वाच्य के कुल 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम एक एक कर इन तीनों पर विचार करेंगे और इनकी परिभाषा देखेंगे, इनके उदाहरण भी देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्तृवाच्य की। इस वाच्य की परिभाषा होती है जिस वाक्य की क्रिया कर्ता पर निर्भर होती है, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया बदल जाती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इन वाक्यों की क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। उदाहरणों से ये स्पष्ट समझ में आ जाएगा। देखते हैं पहला उदाहरण क्या है। वैभव पढ़ रहा है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? वैभव। अगर हम क्रिया की बात देखें तो क्रिया हमें दिखाई दे रही है पढ़ रहा है। अगर हम इसकी जगह वैभव, चूंकि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पुल्लिंग शब्द है, अगर हम इसकी जगह पर स्त्रीलिंग शब्द रख दें तो क्रिया में भी बदलाव आ जाएगा। अगले वाक्य को मैंने उसी प्रकार से बनाया है। नेहा पढ़ रही है। नेहा पढ़ रही है। अब पढ़ रही है क्रिया वाक्य में आए हुए कर्ता के अनुसार है। चूंकि कर्ता स्त्रीलिंग है, इसलिए जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग कर्ता के अनुसार ही चल रही है। तीसरा वाक्य देखते हैं। लड़के पढ़ रहे हैं। इस वाक्य के अंदर जो कर्ता है लड़के, वो पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन है, इसीलिए क्रिया भी कर्ता के अनुसार ही पुल्लिंग और बहुवचन है। अगर लड़के की जगह हम लड़कियां कर देते तो वाक्य हो जाता लड़कियां पढ़ रही हैं। ठीक है। चौथा उदाहरण देखते हैं। लड़कियों ने बास्केटबॉल मैच जीत लिया। अब इस वाक्य की चौथे वाक्य की क्रिया को आपको समझाने के लिए स्त्रीलिंग और बहुवचन में रखा गया है। तो चारों उदाहरण देखकर ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो 4 उदाहरण हैं, 4 वाक्य हैं, इन सब की क्रिया कर्ता के अनुसार है, इसीलिए इन वाक्यों को कर्तृवाच्य वाक्य कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं वाच्य के दूसरे भेद की, अर्थात अकर्तृवाच्य की। अकर्तृवाच्य वाक्यों को फिर से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो पहले बात करेंगे हम कर्मवाच्य की। इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस वाक्य की क्रिया कर्म पर निर्भर करती है, अर्थात
जिस वाक्य की क्रिया कर्म के अनुसार बदल जाती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं कि कर्मवाच्य के उदाहरण कौन कौन से हैं। कर्मवाच्य वाक्यों के अंदर ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर 3 शब्द कर्ता के साथ, 3 में से कोई एक शब्द कर्ता के साथ जुड़ जाता है। वो 3 मैजिकल वर्ड्स कौन से हैं? के द्वारा, से या द्वारा। ये हमेशा कर्ता के साथ जुड़े रहते हैं और क्रिया के साथ में जा धातु का उपयुक्त रूप जुड़ जाता है। तो कर्मवाच्य के उदाहरण कौन से हैं? वैभव के द्वारा पढ़ा जा रहा है, वैभव के द्वारा पढ़ा जा रहा है। कर्ता कौन है? वैभव। और वैभव के साथ, कर्ता के साथ में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? के द्वारा। और क्रिया क्या है? पढ़ना। इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? पढ़ा जा रहा है। दूसरा उदाहरण देखिए, नेहा से खेला जा रहा है। नेहा स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन फिर भी इसमें क्रिया जा रहा है पुल्लिंग जैसी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि ये क्रिया कर्म के अनुसार है, कर्ता के अनुसार नहीं है। कर्मवाच्य की यही पहचान होती है। तीसरा उदाहरण देखते हैं, लड़कों से पढ़ा जा रहा है। इसमें लड़कों जो कर्ता है वो पुल्लिंग है और बहुवचन है, फिर भी इसकी क्रिया ऐसे प्रतीत हो रहा है, ऐसी क्रिया का प्रयोग होता है जो एक वचन प्रतीत होती हैं, पुल्लिंग प्रतीत होती हैं। चौथा उदाहरण देखिए, लड़कियों द्वारा बास्केटबॉल का मैच जीत लिया गया। अब इसके अंदर भी स्त्रीलिंग शब्द है, बहुवचन है, किंतु क्रिया का स्वरूप ऐसा है कि एक वचन में हो और पुल्लिंग शब्द में हो। तो कर्मवाच्य के उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि कर्मवाच्य में सदैव जो क्रिया का प्रयोग होता है, जा धातु का प्रयोग होता है क्रिया में, और साथ में एक वचन और पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग होता है सदैव। और कर्ता के साथ में के द्वारा, से अथवा द्वारा में से कोई एक शब्द कर्ता के साथ जोड़ दिया जाता है। तो मित्रों, यह था कर्मवाच्य। अब हम बात करेंगे भाववाच्य की। जिस वाक्य में न कर्ता की प्रधानता हो और न ही कर्म की प्रधानता हो, तो फिर किस चीज की प्रधानता हो? अपितु क्रिया होने के भाव की प्रधानता हो, उसे भाववाच्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में क्रिया होने का भाव ही प्रधान हो उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य के वाक्यों में जो क्रिया होती है वो न तो कर्ता पर निर्भर करती है न कर्म पर निर्भर करती है, अपितु क्रिया होने के भाव पर ही निर्भर करती है। भाववाच्य की एक और पहचान होती है कि भाववाच्य वाक्यों में क्रिया अकर्मक ही होती है, हमेशा अकर्मक होती है, कर्म नहीं होता है। इसी कारण से क्रिया होने के भाव पर निर्भर करती है। उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए पहला उदाहरण क्या है? लड़कियों द्वारा जोर से बोला जाता है। लड़कियों द्वारा जोर से बोला जाता है, इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है। अगर हम इस वाक्य में लड़कियों, जो कि पुल्लिंग शब्द के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द है, अर्थात स्त्रीलिंग शब्द है, अगर इस शब्द को बदलकर हम पुल्लिंग शब्द को रख देंगे कि लड़कों द्वारा जोर से बोला जाता है, अर्थात अगर हमने कर्ता को स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिंग कर दिया तो भी हमें क्रिया को बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि यह जो क्रिया है जोर से बोला जाता है, यह क्रिया होने के भाव पर निर्भर कर रही है, न कि कर्ता या कर्म पर। चिड़िया से उड़ा नहीं जा रहा है, इस वाक्य में कर्ता चिड़िया है और चिड़िया के साथ में से शब्द जोड़ दिया गया है। तीसरा वाक्य क्या है? माता जी से चला नहीं जा रहा है। चौथा वाक्य क्या है? शेर द्वारा जोर से दहाड़ा गया। अगर हम इन चारों ही वाक्यों की क्रियाओं को ध्यान से देखेंगे तो चारों वाक्यों की जो क्रियाएं हैं ये एक वचन में हैं और पुल्लिंग के अनुसार चल रही हैं, और चारों ही वाक्यों के अंदर कर्ता के साथ जो 3 मैजिकल वर्ड मैंने आपको बताए थे उनमें से एक शब्द इन सभी वाक्यों के कर्ता के साथ जुड़ा हुआ है। भाववाच्य और कर्मवाच्य की पहचान यही होती है कि कर्ता के साथ इन 3 मैजिकल वर्ड्स में से, इन 3 मैजिकल शब्दों में से एक न एक अवश्य जुड़ा होता है, और साथ ही क्रिया के साथ में जा धातु का कोई रूप होता है और इसके अलावा एक वचन और पुल्लिंग में होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वाच्य आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसे पढ़कर समझकर आप लोग बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे नंबरों से जरूर ही उत्तीर्ण हो जाएंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको मिल सकें।
और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ।